हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 से मैं कंटिन्यू करूंगा। मैंने पिछले क्लास में एनसीईआरटी के 22 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स के सॉल्व करा दिया था। 22 तक 20 क्वेश्चन नंबर 1 से 22 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। देखिए सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हो। तो आज हम लोग कवर करेंगे 23 से कंटिन्यू करेंगे और आज इस वीडियो में पूरा केमिकल काइनेटिक्स का सभी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हो जाएंगे। और हमने क्या किया इस चैप्टर में, हमने एनसीईआरटी का पूरा इंटेक्स्ट के क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराया। और इसके पहले इस चैप्टर का 1 शॉट यानी 1 घंटे में पूरा केमिकल काइनेटिक्स को हमने रिवाइज किया। अगला इस पूरा ये क्वेश्चन समाप्त होने के बाद जो अगला टॉपिक अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले होंगे केमिकल काइनेटिक्स तो हो ही जा रहा। इसके बाद हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक कंटिन्यू करेंगे। तो डी एंड एफ ब्लॉक का पहले 1 शॉट क्लास होगा, पूरा रिवाइज करेंगे 1 से 1.5 घंटे में, और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डी एंड एफ के। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चलो देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है। कह रहा रेट कांस्टेंट फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 2.4 इंटू 10⁻⁻5। तो रेट कांस्टेंट दिया है, के का वैल्यू यहाँ गिवन है। के का वैल्यू यहाँ गिवन है बच्चों, क्या दिया है, के इक्वल टू दिया है 2.418 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स, ये गिवन है। कह रहा एट 546 केल्विन टेम्परेचर दिया है। टेम्परेचर दिया है कितना, 546 केल्विन। उसके बाद कह रहा है इफ़ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 179.9। तो एक्टिवेशन एनर्जी दिया है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है कितना, 179.9 किलो जूल। और अगर इसको हम लोग जूल में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 179 और 0.9 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल हो जाएगा। उसके बाद कह रहा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। चाहे अर्हीनियस फैक्टर की बात किया जाए या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की बात किया जाए या अर्हीनियस फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए, मतलब ए पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है ए क्या होगा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता है एक इक्वेशन, क्या पता है बच्चों, log 10 बेस के इक्वल टू log 10 बेस ए माइनस ए बाई 2.303 RT। ये इक्वेशन हमें पता है, इतना पता। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमें पता है अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख करके और ये जो डेटा दिया हम कंपेयर करके यहाँ से निकालेंगे। तो अगर देखा जाए यहाँ ए का वैल्यू, यहाँ हम अगर चाहें तो इसको जो माइनस ये है इसको इधर कर दें, तो log 10 बेस ए इक्वल टू लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। log 10 बेस ए इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो ये माइनस वाला डेटा लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो log 10 बेस के और प्लस हो जाएगा ई ए बाई 2.303 RT, ये प्लस में हो गया RT। अब अगर देखा जाए के का वैल्यू गिवन है तो के का वैल्यू यहाँ रख देना चाहिए। तो अगर आप के का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो log 10 बेस 2.418 इंटू 10⁻⁻5 के का वैल्यू रख दिया, और प्लस एक्टिवेशन एनर्जी का भी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो इसका वैल्यू रखो तो 179.9 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करना है 3 डिवाइड बाई 2.303
और आर का वैल्यू आपको पता है 8.314 इंटू टेम्परेचर दिया हुआ है, टी का वैल्यू कितना 546 है। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो log a इंटू बी, यानी यहाँ हम लोग लिख सकते हैं log a प्लस log b, तो log 10 बेस 2.418 और प्लस हो जाएगा log 10 बेस 10 टू द पावर -5, ऐसे हो जाएगा। और इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ये वाला डेटा पूरा अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो मल्टीप्लाई करके, सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड मारेंगे तो आना चाहिए लगभग, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि आप नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आपको करना है, तो ये आएगा लगभग 17.0 के आसपास। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो log x पर पावर n यानी आगे आ जाएगा 5, तो 5 को पहले मैं लिख देता हूँ -5 और log 10 का वैल्यू 1 आ जाएगा और प्लस ये बचा प्लस log 2.418 और इतना इसको सॉल्व करेंगे और प्लस उधर वाला तो है ही 17.20। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो log 2 का वैल्यू आपको पता है 0.30 और log 3 का वैल्यू होता है 0.48, तो 2.4 अगर निकालना है तो 0.30 से 0.48 के बीच में आएगा, और मैंने ट्रिक बताया हुआ कि कैसे निकालते हैं। तो जब इसको हम लोग करेंगे बच्चों तो हो जाएगा -5 और इसका जब वैल्यू लेंगे तो आएगा लगभग 0.38 के आसपास आ जाएगा, 3834 एग्जैक्ट वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, और प्लस कितना आया है 17.20, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12/5 लगभग आएगा। log 10 बेस a इक्वल टू आएगा इसको सॉल्व करने पर 12.59 के आसपास, इतना आ जाएगा। अब इसको हम लोग एंटी लॉग ले लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, बाई टेकिंग एंटी लॉग ले लो इसका। तो जब एंटी लॉग लोगे तो इसको ऐसे लिखते हैं a इक्वल टू 10 टू द पावर 12.59 ऐसे लिखेंगे, और यदि इसको और सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 12 इंटू 10 टू द पावर 0.59, और आपको पता है log 4 का वैल्यू होता है, log 4 इक्वल टू होता है 0.60 के आसपास, यानी log 3.9 इक्वल टू 0.59, तो इसका मतलब इसका जब एंटी लॉग लेंगे तो 3.9 इक्वल टू 10 टू द पावर 0.59, इसका मतलब इसके जगह पर हम लोग 3.9 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ 3.9 इंटू 10 टू द पावर 12, ये a का वैल्यू आ गया, और यही हमें निकालना था सेकंड इनवर्स, यही हमें निकालना था। तो बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, एंटी लॉग का यूज है। हम अब अगर देखा जाए हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं कई सवाल में यहाँ एंटी लॉग का यूज हो रहा है बार बार, तो इसका मतलब आपको जो ट्रिक का वीडियो एक बना हुआ है लॉगरिथम का ट्रिक मैंने पूरा बताया हुआ है, तो उसको आप सर्च करके या प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूरी केमिकल काइनेटिक्स में यूज हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी लॉग एंटी लॉग का यूज है, तो आपको आना ही चाहिए, नहीं आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग कंटिन्यू करते हैं, देखना बच्चों ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, देखिएगा सभी लोग ध्यान से देखो। कह रहा है कंसीडर ए सर्टेन रिएक्शन, रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट में विथ के का वैल्यू गिवन है, के दिया है, तो के इक्वल टू दिया है कितना 2 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड इनवर्स,
सेकेंड इनवर्स। कह रहा है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए बताना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए बताना है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बताना है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग अमाउंट बताना है, रिमेनिंग। अच्छा, रिमेनिंग अमाउंट जो होता है रिएक्टेंट का वो क्या है, आर है ना, या इसी को हम लोग लिखते थे क्या, ए माइनस एक्स भी लिखते थे, यही तो है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। और टाइम दिया है कितना बच्चों, टाइम टी इक्वल टू दिया 100 सेकेंड, 100 सेकेंड। और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है, आर नाट, आर नाट का वैल्यू दिया है बच्चों 1 मोल पर लीटर। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, यहाँ भी लॉग एंटी लॉग का यूज है, तो ध्यान से सभी लोग समझिएगा। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, क्या फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 10 बेस आर नाट बाई आर का कंसंट्रेशन, ये हम लोग पढ़े हैं। अगर हम लोग सारा वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो 2 इंटू 10⁻⁻2 के का वैल्यू रखेंगे इक्वल टू 2.303 बाई टी कितना 100 सेकेंड रख दिया। उसके बाद लॉग 10 बेस, इनिशियल कंसंट्रेशन तो 1 है तो 1 रखो, और आर का वैल्यू ही पूछा जा रहा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ऐसे देखना ध्यान से, इसको हम लिखना चाहें तो log 10 बेस 1 बाई आर का एक्टिव मास कंसंट्रेशन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻2, 100 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2.303। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चा लोग तो लगभग आ जाएगा 0.868 के आसपास। तो इसका मतलब अभी हम लोग इतना लाए। अब इसको अगर हम चाहें आर को जब ऊपर करेंगे तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है रिजल्ट ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना बच्चों, log 10 बेस आर अगर लिखना है तो इक्वल टू, अब यहाँ प्लस में आया था तो इसको माइनस कर देंगे, जो 0.868 हो जाएगा। अब इसका एंटी लॉग लेना होगा, तो बाई टेकिंग एंटी लॉग, बाई टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग लेंगे तो आर का कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻0.868, ये हो जाएगा। अब ये तो रिजल्ट आपको दिखेगा नहीं, ऐसा है तो नहीं कि तुरंत ये यही रिजल्ट आ जाएगा, तो इसको और आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, जो डेसिमल के जो लेफ़्ट साइड में है तो क्या करेंगे, उसको 0 से माइनस करेंगे, तो 0 माइनस 1, जैसे डेसिमल 0 है ना तो 0 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, और डेसिमल के राइट साइड में जो है उसको हम लोग 1 से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 0.868 के आसपास है, और ये लगभग आ जाएगा 0.13132 लगभग, राउंड ऑफ इतना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 इंटू 10⁻0.132 के आसपास लिख सकते हैं इतना। अब आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि log 1 का वैल्यू तो 0 होता है, तो log 10 बेस 1.32 का वैल्यू अगर लिखना हो अप्रॉक्स हमको, तो लगभग हो जाएगा 0.13 के आसपास, इतना हो जाएगा। तो इसका जब एंटी लॉग लेंगे तो इसका मतलब 1.32 अगर हमें लिखना हो तो इक्वल टू हो जाएगा 10⁻0.13 के आसपास। इसका मतलब इतने के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं,
तो इसका मतलब इतने के जगह पर इतना लिखेंगे, तो इसका मतलब 1.32 और इंटू 10⁻⁻1। तो जब सॉल्व करेंगे तो 0.13132 के आसपास आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर। ये आ गया रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही पूछा जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल ये भी था। बच्चा फंस जाता है जब रिमेनिंग कंसंट्रेशन आर का वैल्यू पूछा जाता है, कैलकुलेशन नहीं कर पाता। दिक्कत यहाँ कुछ नहीं है, फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है और मेन कॉन्सेप्ट यहाँ कैलकुलेशन का फंस रहा है। तो बच्चे कैलकुलेशन में फंसते हैं, कैलकुलेशन कर नहीं पाते हैं। तो बहुत ईजी सवाल था, केवल कैलकुलेशन बेस्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं क्या है। ध्यान से आप लोग समझिएगा बच्चों। देखिए क्या है 25। कह रहा है सुक्रोज डीकम्पोजेज इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट, मतलब फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। रेट ला विथ टी हाफ दे दिया है 3 आवर्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेनिंग आफ्टर 8 आवर्स। कह रहा है कि सुक्रोज का कितना सैंपल रिमेनिंग होगा, कितना फ्रैक्शन ऑफ सैंपल। जब फ्रैक्शन की बात किया जाए इसका मतलब कम ऊपर है ज़्यादा नीचे है। तो मतलब फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज की अगर बात किया जाए इसका मतलब तुमसे पूछा रहा है R डिवाइड बाई R नॉट पूछ रहा है। फार्मूले में R नॉट डिवाइड बाई R है, लेकिन अब फ्रैक्शन मतलब पूछ रहा, तो फ्रैक्शन मतलब 1 से कम आएगा। तो कम डिवाइड बाई ज़्यादा करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज, यही तुम्हें निकालना है। तो सारी डेटा हम लोग पहले यहाँ लिखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले टी हाफ दिया है, टी हाफ दिया है कितना 3 आवर्स। और फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज हमें निकालना है आफ्टर 8 आवर्स पर। तो टाइम कितना है 8 आवर्स है। तो हम लोगों को फार्मूला तो पता है बच्चों, K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 10 बेस और R नॉट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई R। यहाँ भी वही होगा, R ऊपर चला जाएगा, R नॉट नीचे करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब नेगेटिव का यहाँ जो है एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो K इक्वल टू टी हाफ दिया तो यहाँ से हम लोग K निकालेंगे। तो 0.693 टी हाफ का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 3 आवर्स। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.231 आवर्स इनवर्स। ये K का वैल्यू आ गया। तो K का वैल्यू जब आया तो हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे K का वैल्यू। तो 0.231 इक्वल टू 2.303 बाई टी का वैल्यू हमें पता है 8 आवर्स है, लॉग 10 बेस R नॉट बाई R, यही है। अब यहाँ सारा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो पहले इसको पहले निकाल लो, फिर इसको पलट देंगे। तो यहाँ हो जाएगा log 10 बेस R नॉट डिवाइड बाई R इक्वल टू 0.231 इंटू 8 डिवाइड बाई 2.303 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन जब करोगे तो लगभग आना चाहिए बच्चों, लगभग आएगा ये 0.8024 के आसपास अप्रॉक्स ये आ गया। तो यहाँ से अब इतना वैल्यू आ गया। अब इसको हम पलट दें, अगर इसको नीचे वाले को ऊपर अगर करें, ऊपर को नीचे करें तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। यानी ऐसे लिखेंगे log 10 बेस R डिवाइड बाई R नॉट, क्योंकि फ्रैक्शन हमें चाहिए ना तो इसलिए ऊपर करना पड़ रहा है। तो इक्वल टू माइनस 0.8024। अब
एंटी लॉग वाला चक्कर आ गया, इसको एंटी लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो बाई टेकिंग एंटी लॉग, तो R डिवाइड बाई R नॉट इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 0.8024, ये आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, ट्रिक पर चलेंगे। डेसिमल के लेफ़्ट साइड में 0 है तो 0 में से 1 घटा दो तो आ गया -1, और 1 में से 0.8024 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 0.1976, इतना आ गया। तो इसको हम लिख देंगे ऐसे, तो 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर 0.1976, ये लगभग लिख दिए। तो हमें पता है, अब देखो log 1 का वैल्यू 0 और log 2 का वैल्यू होता है 0.30। तो अगर हम log, अब यही ध्यान देना है कि किस log का वैल्यू इतना आएगा, तो log 1.5 के आसपास अगर हैं तो 57 मैं एग्जैक्ट लिख देता हूँ, लगभग log 1.57 का वैल्यू जब निकालेंगे आप तो 0.1976 के आसपास आएगा। तो जब इसका एंटी लॉग लेंगे फिर तो 1.57 इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 0.1976। इसका मतलब इतना जो है इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। इसका मतलब इधर ये वाला पूरा डेटा हम लोग लिख सकते हैं 1.57 और इंटू 10 टू द पावर -1, और जब इसको हम लोग इसको हटाएंगे तो 0.157 हो जाएगा, इतना फ्रैक्शन होगा। मतलब फ्रैक्शन R/R0, यानी फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोस का वैल्यू 0.157 के लगभग आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 तो हम क्लास में भी कराए हैं, आप नोट्स अगर देखेंगे तो 26 वाला क्लास में हम लोग किए हैं। क्या है, जो लोग नहीं क्लास अटेंड किए हैं उनको मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में, देखना क्या करना है इसमें। डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, फॉलो द इक्वेशन। तो यहाँ अगर देखा जाए K इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 सेकेंड इनवर्स ये दिया है, और E पर पावर -28 डिवाइड बाई 28K/T ऐसे दिया है, और कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी बता दो। तो कंपेयर कर दो, एक इक्वेशन आपको पढ़ाया गया K इक्वल टू A.E पर पावर -EA/RT, कंपेयर कर दो। तो जब कंपेयर करोगे तो इसको हम चाहें तो ये वाला पूरा यूनिट ऐसे कंपेयर करो इससे, ये वाला इसे कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, -EA/RT इक्वल टू -28,000 K/T। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, T कैंसिल आउट हो जाएगा। K मतलब कोई दिक्कत नहीं है, K आप हटा सकते हैं यहाँ जो K। तो क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 28,000 इंटू R, और R का वैल्यू 8.314 होगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर, आपका आंसर लगभग आना चाहिए 276 के आसपास आना चाहिए। ये आएगा जूल पर मोल में, और अगर किलो जूल में बदलना है तो 1000 से डिवाइड मार दो तो 232 पॉइंट समथिंग करके आ जाएगा आंसर, किलो जूल पर मोल।
तो बहुत सिंपल सा सवाल था, कंपेयर करके एक्टिवेशन एनर्जी आप निकाल सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग नोट्स में भी किए हुए हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 भी आसान है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। क्या कह रहा, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। लॉग के इक्वल टू इतना दिया है, तो लॉग के का वैल्यू यहाँ दिया है, लॉग 10 बेस के इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ के बाई टी दिया है। फिर कह रहा है कि कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी बताओ फॉर दिस रिएक्शन एंड व्हाट टेम्परेचर, और आपको टेम्परेचर भी बताना है। इफ़ इट हाफ पीरियड भी इतना, और टी हाफ इसका दिया है, टी हाफ इसका दिया है 526 मिनट, 256 मिनट इसका हाफ पीरियड दिया है 256 मिनट। तो अब इस ये पूरा डेटा दिया, तो इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। किसे कंपेयर करेंगे, एक सिंपल सा इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, लॉग 10 बेस के इक्वल टू लॉग 10 बेस ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। तो आर टी मतलब 1/t लिख देते हैं ऐसे। तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये वाला यूनिट पहले आप उठा लो, ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी निकल आएगा, इसको कंपेयर करके एक्टिवेशन एनर्जी ले आएंगे। तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए बाई 2.303 आर, और टी टी तो उड़ जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा कितना 1.25 इंटू 10⁴। के से कोई मतलब नहीं है इतना। तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी सिंपली यहाँ से हम निकाल लेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू जो नीचे है उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.25 इंटू 10⁴ इंटू 2.303 और इंटू आर का वैल्यू आपको पता 8.314। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये लगभग आना चाहिए, सॉल्व करने के बाद आना चाहिए बच्चों लगभग 23.93 के आसपास, इंटू 10⁴ तो है ही, जूल पर मोल आ गया। ये किलो जूल में बदलना, 1000 से डिवाइड मार देंगे, ठीक है। तो ये आ गया एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्या निकालना है, और हमें टी भी निकालना है, और हाफ लाइफ टाइम दिया है, और तो कैसे निकालेंगे देखना। गिवन क्या है, गिवन तो टी हाफ तो दिया ही है, टी हाफ कितना दिया है 256 मिनट, सेकंड में बदलना 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 256 इंटू 60 आपकी हो गया सेकेंड। तो अगर आपसे कहा जाए के बताओ, तो के यहाँ से निकाल लो, 0.693 बाई टी हाफ, तो 0.693 बाई टी हाफ मतलब 256 इंटू 60, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4.5 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा के का वैल्यू यहाँ से आ गया। अब जब के का वैल्यू आ गया तो के का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अरे भाई ये जो के का वैल्यू निकाले हो, ये के का वैल्यू ला करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो दिया है क्वेश्चन में इसमें पुट करेंगे, तो अब यहाँ टी का वैल्यू आ जाएगा पुट करने के बाद। तो पुट करो, ऐसे कैसे पुट करेंगे देखना, लॉग 10 बेस के, पहले इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ, इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴
और बाई टी। तो यहाँ के का वैल्यू जो आया है इस इक्वेशन में, यहाँ के जगह पर पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, पुट करने के बाद क्या होगा, ऐसे लिखेंगे देखना, log 10 बेस 4.51 इंटू 10 टू द पावर -5 इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई टी। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे log a डॉट बी इक्वल टू log a प्लस log b वाला फार्मूला लगा करके। तो यहाँ हो जाएगा log 10 बेस 4.51 प्लस log 10 बेस 10 टू द पावर -5 और इक्वल टू वही सेम 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 और डिवाइड बाई टी। अब इसको और सॉल्व किया जाए, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो log x पर पावर n ये बाहर आ जाएगा और इसका वैल्यू यहाँ हम लोग रख देंगे। तो जब रखेंगे तो log 4.5 का वैल्यू आएगा लगभग 0.6542 माइनस log 5 माइनस वाला आगे आ जाएगा और log 10 का वैल्यू 1। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लिया, इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाई टाइम ऐसे। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें से माइनस करके इधर उसको कर देंगे। तो अगर देखा जाए इसको हम इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो यहाँ हो जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई टी, इधर लाए प्लस में हो गया और ये 14.34 है ही, और ये अब ये जाएगा इधर तो प्लस हो गया प्लस, और ये जाएगा तो माइनस, तो 0.6542। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 14 5 19 में से लगभग घटेगा ये, तो आएगा 18.6858 के आसपास, इतना आ गया, इतना बराबर इतना आया। अब यहाँ हमें चाहिए t का वैल्यू चाहिए, क्या हमें चाहिए t। तो t जब निकालना हो तो बहुत सिंपल है, अब t को उधर कर दो और इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो जाएगा। अरे इतना बराबर है तो t अगर लाना तो ये डिवाइड मार देंगे, तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 18.6858, और जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो लगभग आएगा 669 के। तो यहाँ से हम लोग टी यानी टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। तो बहुत इजी सवाल था, कुछ करना नहीं था। अब यहाँ जो इक्वेशन है इसी में सबसे पहले हम लोग कंपेयर करके एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेंगे और फिर टी हाफ का वैल्यू दिया है तो के निकाल लेंगे, और के जब रखेंगे तो फिर से हम लोग टी निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। कह रहा है द डीकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज वैल्यू इतना। ये भी क्वेश्चन हमें लगता है कि नोट्स में कराया गया है इतना। तो अगर देखा जाए K1 का वैल्यू गिवन है, K1 का वैल्यू गिवन है, कितना दिया है K1 का वैल्यू, K1 का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, K1 का वैल्यू दिया है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड इनवर्स, ये दिया है। उसके बाद K2 का वैल्यू दिया है, K2 का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड इनवर्स, और T1 का वैल्यू गिवन है, T1 इक्वल टू कितना 10, और प्लस इसमें ऐड कर दो कितना 273, तो हो जाएगा 283 केल्विन। और कह रहा है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इतना, व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर T2 बताना है, और एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है कितना 60 किलो जूल पर मोल, लेकिन अब इसको जूल में बदल लेना चाहिए।
तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60,000 से मल्टीप्लाई किया जूल पर मोल। ये डेटा दिया है। तो यार T2 निकालना है, बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। क्या फार्मूला अप्लाई करोगे, log 10 बेस K2 बाई K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाई 2.303 R कर देंगे और T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 डॉट T2। यही फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, सब कुछ दिया है, यहाँ T2 का वैल्यू निकालना है बस। तो log 1.5 इंटू 10⁴ डिवाइड बाई 4.5 इंटू 10⁻³ और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी दिया है डिवाइड बाई 2.303। आर का वैल्यू भी तुम्हें पता है 8.314 और T2 निकालना है। T1 पहले से दिया है 283 डिवाइड बाई 283 T2। तो भैया सब दिया है तो निकल नहीं जाएगा। तो तुम्हें ये पता है 15 तिया 45, इसको बना लो 15, तो लगभग ये आ जाएगा log 10 बेस 3.33 के आसपास इक्वल टू, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये वाला पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा बच्चों, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 3133.63 और ये तो है ही T2 माइनस 283 बाई 283 T2, ये तो है ही ऐसे। तो अगर देखा जाए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो log 3.3 का वैल्यू रख देंगे, तो log 3.3 का वैल्यू लगभग होगा 0.5228 इक्वल टू 3133.63 और ब्रैकेट में T2 माइनस 283 बाई 283 T2 और यहाँ से T2 का वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो T2 इक्वल टू आना चाहिए 297 के और 273 जब माइनस करोगे इसमें 297 में से तो केल्विन में आ जाए, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, तो लगभग 24 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। इसको हम लोग पढ़े भी हैं, ये न्यूमेरिकल हम लोग नोट्स में पढ़ते समय, थ्योरी पढ़ते समय सॉल्व भी किए थे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 29, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है, सभी लोग अच्छे से समझिएगा। देखो कह रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन। मतलब टाइम बराबर हो गया, तो हमें यहाँ दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा और टाइम को बराबर कर देना है। दो इक्वेशन बनेगा फिर उसको बराबर करना है। तो पहले नंबर हम लोग T1 का वैल्यू निकालेंगे, तो T1 इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग 2.303 बाई के कर दिया जाए या K1 कर दो, log पहला कंडीशन मान रहे हैं ना, log 10 बेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई लेफ्ट अमाउंट। अब जो कह रहा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, तो T1 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई K1 log इनिशियल को मान लेते हैं 100 और कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट हुआ है 10%, तो बचा कितना 90, तो 90%। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 10/9 हो जाएगा, 10/9। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 2.303 बाई K1 और log 10 माइनस log 9 और इसको ऐसे लिख देंगे 2.303
बाई K1, और log 10 का वैल्यू 1 होता है और 9 का 0.96 के आसपास, तो लगभग आ जाएगा 0.045। इसको सॉल्व करेंगे और ये लगभग आ जाएगा बच्चों 0.1055 K1, और ये मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। ऐसे इक्वेशन 2 बना लो। अरे इतना करने के बाद इफ द वैल्यू ऑफ इतना, तो कैलकुलेट के भी कैलकुलेट करना है और एक्टिवेशन एनर्जी के कब कैलकुलेट करना है, इतने टेम्परेचर पर, और एक्टिवेशन एनर्जी बताना है। तो पहले इक्वेशन बना लिया, K1 K2 निकाल लेंगे ना, तब एक्टिवेशन एनर्जी तभी आएगा। अरे भाई जब T1 T2 बराबर करेंगे तो K1 K2 आ जाएगा, और K1 K2 जब आएगा तभी तो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकाल पाएंगे। तो वैसे आप T2 निकालो, T2, तो T2 इक्वल टू निकालना है तो क्या करेंगे, T2 इक्वल टू 2.303 बाई K2 log 10 बेस 100% है, और कितना कंप्लीट हुआ 75, 25 कंप्लीट हुआ तो बचा कितना 75, तो 100/75 कर देंगे, कट जाएगा ये भी। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2.303 बाई K2 log 10 बेस 10 माइनस log 7 10 बेस 7, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे log 10 का वैल्यू 1, log 7 का वैल्यू होगा, log 7 का वैल्यू हम लोग पहले से जानते भी हैं, और अगर इसको सॉल्व करना है तो और इजी कर सकते हो। अरे 100/75, तो 20 पंचे 100 या 25 चौका 100 और 25 तिया 75, तो 4/3 कर सकते हैं। तो बात वही है, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ। मेन कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो T2 इक्वल टू आना चाहिए बच्चों 0.2879 के आसपास, और डिवाइड बाई K2, और ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। तो अगर क्वेश्चन में कहा रहा है कि T1 T2 के बराबर है, तो दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो। तो जब बराबर करेंगे 0.1055 बाई K1 इक्वल टू 0.2879 बाई K2, तो यहाँ से K2 बाई K1 निकल आएगा। K2 बाई K1 इक्वल टू लगभग 2.7289 ये आ गया। अब K2 बाई K1 क्यों निकाला गया, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी निकालना, इस वजह से। तो अब क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फार्मूला हम लोगों को पता है। क्या फार्मूला हम लोग पढ़े थे, log 10 बेस K2 बाई K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाई 2.303 R और T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1.T2, ये हम लोग पढ़े हैं फार्मूला। तो अगर यहाँ रखा जाए, सब डेटा हम लोग पुट कर दें, तो बनेगा क्या, log 10 बेस 2.7289 वैसे लिख देंगे, इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाई 2.303 R, और यहाँ सबका वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो 308 T2 है, माइनस T1 है 298 डिवाइड बाई, तो 298 इंटू 308, और यहाँ R का वैल्यू भी पुट कर देंगे। R का वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा रख करके। अरे भाई log 2.7 का वैल्यू रख देंगे, R का वैल्यू रख देंगे, सब कुछ गिवन है, डेटा रख दिया। यहाँ केवल अननोन क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसको इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको सॉल्व करके इधर डिवाइड मार देंगे, तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू मिलेगा आपको। मैं कैलकुलेटर यूज़ करके डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिख रहा हूँ, लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस करके आंसर मैच कराना है। ये ध्यान देना, मैं बार बार कर रहा हूँ, कैलकुलेशन खुद से करना है, क्योंकि ये इस टाइप के न्यूमेरिकल जब आएंगे तो अगर आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस नहीं किए हो तो एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे।
तो एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू 1 से आ जाएगा 76623 लगभग जूल पर मोल, इतना आ जाएगा। और अगर किलो जूल में लाना तो 1000 से डिवाइड मार देंगे, बस किलो जूल में आ जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी आ गया। अब के निकालना है, और के कब निकालना है, जब टेम्परेचर कितना हो जाए। के निकालना है 318 टेम्परेचर पर, केल्विन पर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग के निकालेंगे। तो हमें पता है log 10 बेस के इक्वल टू log 10 बेस ए माइनस ई ए बाई 2.303 RT। यही फार्मूला हम लोगों को पता है। तो ए का वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में। ए का वैल्यू तो दिया है, देखो दिया है कि नहीं। ए का वैल्यू दिया 4 × 10⁻10। तो यहाँ रख दो, log के इक्वल टू निकालना तो रख दो log 10 बेस ए का वैल्यू 4 × 10⁻10 और माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अभी आप निकाले हो 76623 डिवाइड मारो 2.303, आर का वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना लेना है 318 रख दिया। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतना पहले सॉल्व कर लो ये वाला, और ये हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो log 10 बेस के इक्वल टू log 4 प्लस log 10 बेस 10 पर पावर 10, तो 10 आगे आ जाएगा ना। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा 12.58। अब यहाँ सॉल्व कर लो, 10 में ये सारा जुड़ जाएगा। अरे भाई 10 आगे आ जाएगा, log 10 बेस 10 इक्वल टू 1 होगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर दें ऐसे, तो क्या होगा, ऐसे लिखेंगे बच्चों, देखना ध्यान से। log 10 बेस के इक्वल टू 10 आगे आ जाएगा प्लस log 4, log 10 बेस 4 है, बेस 10 रहता है, माइनस 12.58। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों जुड़ गया, 0.6 log 4 का वैल्यू होता है, और ये प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा बच्चा, कितना आ जाएगा 1.98 log 10 का वैल्यू, log 10K का वैल्यू आ जाएगा इतना। और ये अगर देखा जाए तो छोटा, ये बड़ा माइनस में आएगा। अरे 10.60 में से माइनस 12.58 करोगे तो माइनस में आ जाएगा वैल्यू। अब इसका एंटी लॉग ले लो बाई टेकिंग एंटी लॉग लेना है बच्चों। तो एंटी लॉग अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 10⁻−1.98। अब फिर देखो यहाँ वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो क्या करेंगे आप, -1 इक्वल टू -2 और 1 माइनस 0.98 करेंगे तो 0.02। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 10⁻−2 इंटू 10⁻0 ऐसे 2। अब ये तो सही है। अभी इसको क्या करेंगे, तो इसको करने के लिए दिमाग ये लगाओ कि log कितने का वैल्यू 0.2 लगभग होगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए log 1 का वैल्यू होता है 0, और अगर हम लोग log 1.042 का वैल्यू लिखेंगे तो 0.02 हो जाएगा, समझे। तो अगर इसका एंटी लॉग लेंगे तो 1.042 इक्वल टू लिखना पड़ेगा एंटी लॉग करके, तो 10⁻02। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लिखो, हम चाहें तो राउंड ऑफ करके 1 × 10⁻−2 लिख दें। और अगर एग्जैक्ट लिखना है तो लॉग टेबल देखो या ट्रिक से निकालो, तो क्या हो जाएगा
1.042 इंटू 10⁻⁻²। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, यहाँ के का वैल्यू आ गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा लिखो, 1 इंटू 10⁻⁻² भी आंसर तुम्हारा मैच कर जाएगा, दिक्कत नहीं है। अगर बहुत माइक्रो लेवल पर जा करके कैलकुलेट कर रहा है तब पूरा एग्जैक्ट वैल्यू रखो, अदरवाइज राउंड ऑफ करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, अंतिम क्वेश्चन बच्चा लोग हम लोग देखते हैं क्या है। 30, क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से समझिए क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि ये तो हम लोग किए हैं नोट्स में, ये क्वेश्चन डायरेक्ट है ही। तो द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम इतना टू इतना। क्वाड्रपल हो जा रहा रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन जब क्वाड्रपल होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर तो रेट कांस्टेंट भी उसी तरीके से बढ़ता है। इसका मतलब रेट कांस्टेंट K2 इक्वल टू हो जाएगा 4K1। तो यहाँ से अगर देखा जाए K2/K1 इक्वल टू हो जाएगा 4, ये गिवन है। फिर कह रहा है कि टेम्परेचर इतना से इतना, तो T1 का वैल्यू दे दिया है 293 और T2 का वैल्यू दे दिया है 313 केल्विन। कह रहा है कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी बताना है। तो कितना आसान है, बहुत सिंपल सवाल है, कर ले जाओगे तुरंत आप लोग। तो log 10 बेस K2/K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाई 2.303 R और T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T2.T1। तो सारा वैल्यू पुट कर दो तो हो जाएगा log 4, यहाँ K2/K1 इक्वल टू 4 है, तो एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाई 2.303 R का वैल्यू 8.314 और T2 313 माइनस 293 डिवाइड बाई 293 इंटू 313। और जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा लोग तो इसका वैल्यू हमें पता है, log 4 का वैल्यू 0.60 और यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी आप निकाल लेंगे। और इसको हम लोग सॉल्व भी किए हैं। इसका आंसर लगभग आना चाहिए 52.85 किलो जूल पर मोल। तो इसी के साथ केमिकल काइनेटिक्स का पूरा NCERT एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हमने क्या किया, केमिकल काइनेटिक्स का पहले 1 शॉट रिवीजन कराया, फिर सारे क्वेश्चन NCERT के ओल्ड वर्जन से हम लोग सॉल्व किए। ऐसा नहीं है कि न्यू वर्जन से कोई क्वेश्चन कट कर दिया गया है। और नीट के बच्चों के लिए, JEE के बच्चों के लिए ओल्ड NCERT बहुत बेनिफिशियल है। तो अगला यानी कल 8 बजे हम लोग फिर मिलते हैं नए चैप्टर के रिवीजन के साथ, जिसमें हम लोग कवर करेंगे D एंड F ब्लॉक। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं कल 8 PM पर शाम को।